जय श्री राम दोस्तों, रामायण 1.8 में आपका स्वागत है। राम की असली पत्नी सीता नहीं कोई और थी। जानिए असली सच्चाई। दर्शक बंधु, रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हमने बचपन से पूजा समझा और अपनाया, जहां श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और माता सीता को उनकी अर्धांगिनी त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति मान गया। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि सीता राम की असली पत्नी नहीं थी? हाँ, आपने सही सुना। एक स्त्री थी जिसका नाम शायद आप नहीं जानते, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसका अस्तित्व न तो रामायण की मुख्य कथा में है और न ही किसी मंदिर की मूर्ति में, लेकिन वो थी, और राम के जीवन में उसका स्थान किसी रहस्य से कम नहीं। कौन थी वो? क्यों उसका नाम छुपा दिया गया? क्या ये किसी राजनैतिक षड्यंत्र का हिस्सा था, या फिर समाज उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था? आज हम उस परत को हटाने जा रहे हैं जिसके नीचे दफन है त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य, राम की वह पत्नी जिसे इतिहास भूल गया। और इस रहस्य की शुरुआत होती है एक ऐसी स्त्री से जो न सिर्फ राम के हृदय के बेहद करीब थी, बल्कि उनके जीवन की सबसे छुपी हुई सच्चाई भी थी। तो आइए मैं कथा को उसी आधार पर अब और वृहद, चित्रात्मक और भावनापूर्ण शैली में लिखता हूं, जैसा कि किसी गहन ग्रंथ या उपन्यास में होता है, जब समय अपनी सबसे पवित्र धुन पर बहता था और पृथ्वी पर धर्म तथा अधर्म की तराजू डगमगाने लगी थी। उस युग में वनों की गोद में छुपा था एक अद्भुत ग्राम, शांतिनगर। यह कोई साधारण ग्राम नहीं था। यहाँ के वनों की हर पत्ती मंत्र गुनगुनाती थी। यहाँ के जलाशयों में चंद्रमा स्वयं स्नान करता था। यह भूमि एक दिव्य धरोहर संजोए थी, एक ऐसा वट वृक्ष जिसकी जड़ों में एक अनंत दीपक निरंतर जलता था। कहते हैं यह दीपक तब प्रज्वलित हुआ था जब स्वयं धरती माता ने धर्म और प्रेम के प्रतीक को साक्षात करने का संकल्प लिया था। यह दीपक मर्यादा, सत्य और त्याग का मूर्तिमान प्रतीक था। ग्राम का जीवन, ग्रामवासी साधारण थे, पर उनके हृदयों में अतुलनीय गुण थे। वे सुवचन बोलते, परिश्रम करते और संध्या को वट वृक्ष के नीचे दीपक की वंदना करते। उनका विश्वास था, जब तक दीपक जलता रहेगा, हमारा सुख, शांति और धर्म सुरक्षित रहेंगे। ग्राम के बीचों बीच उस वट वृक्ष के नीचे सुगंधित पुष्पों से मंडित एक मंडप बना था, जहां प्रतिदिन बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां और युवा एकत्र होते, भजन गाते और धर्म कथाएं सुनते। अर्णव और वैशाली, दो ध्रुवतारे इसी ग्राम में जन्मे थे। दो अद्भुत बच्चे, अर्णव और वैशाली। अर्णव स्वभाव से शांत, पर भीतर अग्नि जैसा तेज। उसकी आंखों में नदियों की गहराई और सिंह का साहस था। वह अन्याय के विरुद्ध ज्वाला बन जाता था, परंतु अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहता था। वैशाली, कोमलता और दृढ़ता का अद्भुत संयोग। उसकी वाणी में मधुरता थी और उसके हृदय में विश्व के समस्त प्राणियों के लिए करुणा। वह कठिन तप में भी मुस्कुराती और संकटों में भी धैर्य का दीप जलाए रहती। दोनों बचपन से ही वट वृक्ष के नीचे जाकर प्रणाम करते और प्रतिज्ञा करते, हम इस दिव्य दीपक की रक्षा करेंगे, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए। उनकी मित्रता भी अद्वितीय थी। अर्णव की शक्ति और वैशाली का संयम मिलकर मानो धर्म की जीवंत मूर्ति बनते थे। काली छाया का आगमन, परंतु हर प्रकाश के समीप अंधकार घात लगाए बैठा होता है। एक रात्रि जब शरद पूर्णिमा का चंद्र अपनी चांदी जैसी किरणें बरसा रहा था, वनों के पार से एक रहस्यमय यात्री ग्राम की सीमाओं तक पहुंचा। उसका नाम था मंदार। वह एक तांत्रिक था, ज्ञान में प्रखर पर अहंकार में डूबा हुआ। वर्षों तक उसने तपस्या की थी, पर न धर्म के लिए, न मुक्ति के लिए, केवल शक्ति और वर्चस्व के लिए। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसकी वाणी में जहर घुला था। वह वट वृक्ष और दीपक के रहस्य को जान चुका था। उसने निश्चय किया, यदि इस दीपक की शक्ति मेरे पास आ जाए तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपने चरणों में झुका सकता हूं। मंदार का प्रलोभन। मंदार ग्राम सभा में पहुंचा। उसने चमचमाते आभूषणों से सजी थालियां ग्रामवासियों के सामने रखीं। उसने कहा, हे भोले नागरिकों, यह दीपक तुम्हें क्या देता है? बस एक धीमी लौ। मैं चाहूं तो तुम्हारे आंगनों में सोने के फूल खिला दूं, तुम्हारी झोपड़ियों को महलों में बदल दूं। बस यह दीपक मुझे सौंप दो। क्षण भर के लिए गांव की धड़कनें थम गईं। कई आंखों में लालच की चमक उभरी। कुछ वृद्धों ने कानाफूसी शुरू की, पर तभी वैशाली आगे बढ़ी।
उसका मुख तेज से दैदीप्यमान था। उसने मंदार को उत्तर दिया, धन कभी भी धर्म का मूल्य नहीं हो सकता। यह दीपक हमारी आत्मा है, इसे कोई मूल्य नहीं छू सकता। अर्णव ने भी अपने भुजदंड पर मुष्टि कसते हुए गर्जना की, यदि तुमने दीपक की ओर देखा भी तो अपने सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। मंदार के चेहरे पर अपमान की कालिमा छा गई। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह दीपक को चुराएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पूर्णिमा की रात्रि का महासंग्राम। अगली पूर्णिमा की रात्रि, जब ग्रामवासी उत्सव की तैयारी कर रहे थे, मंदार ने अपनी साधना से आकाश को ढंक दिया। भयानक अंधकार फैल गया। वायुमंडल में घातक कंपन उठे। वटवृक्ष के चारों ओर एक अदृश्य सेना आ घिरी। असुराकार भूत, प्रेत और मायावी जीव। ग्रामवासी भयभीत होकर अपने अपने घरों में छुप गए। दीपक की लौ कांपने लगी। वटवृक्ष की शाखाएं शोक में झुक गईं, परंतु अर्णव और वैशाली डटे रहे। अर्णव ने अपनी तलवार उठाई। एक साधारण तलवार नहीं, वह उसके धर्म के संकल्प से दीप्त थी। वैशाली ने अपने दोनों हाथ जोड़ वटवृक्ष के समीप ध्यान लगाया। उसके मुख से वेद मंत्र फूट पड़े, जिससे वातावरण में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। मंदार ने अर्णव पर वज्रपात का आघात किया, पर अर्णव पर्वत समान अडिग रहा। उसने एक एक करके मायावी सैनिकों को परास्त करना शुरू किया। इधर वैशाली ने अपने तपोबल से मंदार के काले जादू को बेअसर करना प्रारंभ कर दिया। क्रोधित मंदार स्वयं रणभूमि में कूदा। उसने अर्णव पर काले जादू की बौछार की, पर अर्णव ने धर्म के बल पर उसका सामना किया। अंतिम संग्राम और विजय भयानक द्वंद्व हुआ, मंदार और अर्णव के बीच। धरती कांप उठी, वायुपुत्र थम गए, नदियां अपने प्रवाह रोक कर देखने लगीं। अर्णव का शरीर रक्तरंजित था, पर उसकी आंखों में एक विचित्र तेज था। मैं नहीं लड़ रहा, धर्म स्वयं मेरे भीतर लड़ रहा है। अंत में एक प्रचंड प्रहार से अर्णव ने मंदार की माया को चकनाचूर कर दिया। मंदार भूमि पर गिर पड़ा, पराजित और अपमानित। वह चीत्कार कर उठा और फिर न जाने कहां विलुप्त हो गया। जैसे ही मंदार गिरा, वटवृक्ष से सहस्रों दीपक झरने लगे। स्वर्णिम ज्योति ग्राम पर बरसने लगी। आकाशवाणी गूंजी, हे अर्णव और वैशाली, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म पालन के कारण ही यह दीपक अमर रहेगा। जब तक संसार में तुम्हारे जैसे हृदय रहेंगे, तब तक धर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ग्रामवासी बाहर आए। उन्होंने अर्णव और वैशाली के चरणों में वंदन किया, पर दोनों ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हम केवल दीपक के रक्षक हैं। दीपक तुम्हारा है, मर्यादा का प्रतीक। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर कौन थी राम जी की असली पत्नी। रामायण काल का अनसुलझा रहस्य दर्शक बंधु, रामायण की कथा तो हम सभी ने सुनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, माता सीता और उनका वनवास, रावण द्वारा सीता का हरण और फिर लंका पर आक्रमण कर राम द्वारा सीता को वापस लाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्त्री को रावण हर कर ले गया था, वह असली सीता थी भी या नहीं? यह बात सुनकर शायद आपके मन में भी संदेह और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हो रहे होंगे। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और उपमायनों में एक रहस्यमयी कथा मिलती है, जो इस प्रश्न का उत्तर कुछ अलग ही रूप में देती है। जब श्री राम वनवास पर गए, तब माता सीता उनके साथ थीं। वे एक तपस्विनी के समान जीवन जी रही थीं। वन के मध्य में, जहां एक ओर ऋषि मुनि तप में लीन थे, वहीं दूसरी ओर राक्षसों का आतंक था। रावण जो अपने अभिमान और बल पर इतराता था, सीता की सुंदरता और पुण्य तेज से मोहित हो गया, लेकिन उसे ध्यात नहीं था कि वह जिसे हरने जा रहा है, वह स्वयं केवल एक मायावी स्वरूप है। छाया सीता यह कथा वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जैसे अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ब्रह्मांड पुराण और शिव पुराण। इसमें कहा गया है कि रावण ने सीता का हरण किया। वह असली सीता नहीं थी, बल्कि उनकी छाया थी, एक दिव्य और माया रूप जिसे स्वयं अग्नि में धारण किया था। घटना कुछ यूं हुई थी, जब राम लक्ष्मण के पीछे मारीच के मृग रूप को मारने के लिए गए और रावण साधु का वेश धरकर सीता के पास पहुंचा। तब भगवान राम को पहले से इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। वे जान चुके थे कि रावण सीता का हरण करेगा और यही समय धर्म की परीक्षा का होगा। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता को आह्वान किया और सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। माता सीता ने प्रभु की आज्ञा मानते हुए स्वयं अग्नि में प्रवेश किया और उसी क्षण अग्नि ने एक मायावी स्त्री छाया सीता को प्रकट किया, जो हूबहू माता सीता के समय दिखती थी। यह छाया सीता ही रावण के हाथों लगी। रावण, जो त्रिकालदर्शी नहीं था, इस छल को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि उसने सीता का हरण किया है, लेकिन असल में वह केवल एक परछाई के साथ था। इस छाया सीता को भी रावण छू नहीं पाया। वह अनेक बार प्रयास करता रहा,
लेकिन हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। यही कारण था कि रावण ने कभी सीता को बलपूर्वक नहीं हुआ, बल्कि उसे अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा और मनाने का प्रयास करता रहा। दूसरी ओर असली सीता अग्निदेव की शरण में थी, जहां वे पूर्ण सुरक्षित और शुद्ध थीं। वे वहां तप करती रहीं और राम की अगली योजना की प्रतीक्षा करती रहीं। लंका युद्ध के अंत में जब रावण का वध हुआ और राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, तब भी लोगों को लगा कि यह परीक्षा समाज को दिखाने के लिए है, लेकिन असल में वह क्षण था जब असली सीता को वापस लाना था। ऐसे ही छाया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, यह छाया आपकी सेवा में थी जब आप धर्म की रक्षा हेतु युद्धरत थे। अब हम आपको असली सीता समर्पित करते हैं। सामने अग्नि से प्रकट हुई माता सीता तेजस्विनी, निर्मल और दिव्य रूप में। यह वही सीता थी जो राम की पत्नी थी और जिनका रावण से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। यह रहस्य इसलिए छुपा रहा क्योंकि समाज की समझ, श्रद्धा और धर्म की व्याख्या सीमित थी। प्रभु राम जानते थे कि यदि वे यह रहस्य खोल देंगे तो लोग रावण के भय और भ्रम में यह मान बैठेंगे कि सीता पवित्र हुई है, जबकि वास्तव में वे सदा शुद्ध और अग्नि समान पवित्र रही। इस कथा का एक और अद्भुत पहलू यह है कि छाया सीता भी कोई सामान्य माया नहीं थी। वे एक दिन शक्ति थी जो स्वयं नारायण की लीला का हिस्सा बनी। रावण के अहंकार को कुचलने और उसके पतन का माध्यम बनने के लिए उन्होंने स्वयं को रावण की कैद में समर्पित किया, परंतु स्वयं को अपवित्र नहीं होने दिया। इस रहस्य की पुष्टि कई संतों और मनीषियों ने भी की है। तुलसीदास जी ने भी श्रीमानस में संकेत दिया है कि सीता की अग्नि परीक्षा केवल सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया थी। दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि भगवान राम की लीला कितनी व्यापक, गोद और अलौकिक थी। यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कैसे ईश्वर अपनी शक्तियों और योजनाओं को समय से पहले रचते हैं, ताकि या धर्म के विनाश में कोई दोष न लगे। और अंत में जब हम कहते हैं कि राम की असली पत्नी सीता नहीं, कोई और थी, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस सीता को रावण ले गया वह सीता नहीं थी। असली सीता तब भी राम के हृदय में, अग्नि की गोद में और शुद्धता की छाया में सुरक्षित थी। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखा ना भूलें। लिखा